सड़कों पर लाशें, जेलों में फांसी की तैयारी और बाहर से जंग की धमकी। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब सख्त और अफसोसनाक होगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सरकारी सूत्रों और मानवाधिकार संगठनों के अलग अलग आंकड़े हजारों मौतों और गिरफ्तारियों की ओर इशारा कर रहे हैं और वॉशिंगटन से नए नेतृत्व की खुली बात की जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने रविवार 18 जनवरी को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने कोई सैन्य कार्रवाई की तो तेहरान की ओर से सख्त और अफसोसनाक जवाब दिया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान में एक अधिकारी ने कहा कि देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें करीब 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। ईरान में ये प्रदर्शन पिछले महीने तेहरान के ग्रैंड बाजार में महंगाई और आर्थिक परेशानियों के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन बहुत जल्द ये आंदोलन सियासी रंग लेने लगा और पूरे देश में फैल गया। इसमें दुकानदार, छात्र, पुरुष, महिलाएं, गरीब और अमीर हर तबके के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ थी: खामेनेई शासन का अंत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि अगर सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं जारी रहीं या उन्हें फांसी दी गई तो अमेरिका दखल दे सकता है। 17 जनवरी को पॉलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अब ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच ईरान ने संकेत दिए हैं कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को फांसी दी जा सकती है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद के सबसे खूनी विरोध प्रदर्शनों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है और ईरान अमेरिका को किसी भी कदम से रोकने की कोशिश में दिख रहा है। राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किसी भी नाइंसाफी वाले हमले का जवाब बेहद सख्त और पछतावे वाला होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश के सर्वोच्च नेता पर किसी तरह का हमला पूरे मुल्क के खिलाफ जंग माना जाएगा। रॉयटर्स ने अमेरिका में मौजूद मानवाधिकार संगठन HRANA के हवाले से लिखा है कि शनिवार 17 जनवरी को संगठन ने कहा कि अब तक 3,308 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4,382 मामलों की अभी जांच चल रही है। संगठन के मुताबिक 24,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सख्त कार्रवाई के बाद प्रदर्शन कुछ हद तक कम हुए हैं। शुक्रवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने 800 लोगों की प्रस्तावित फांसी को रोक दी है। हालांकि अमेरिका ने इलाके में अपने सैन्य संसाधन बढ़ा दिए हैं, लेकिन ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि अगला कदम क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके एक दिन बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने ट्रंप को अपराधी कहा। उन्होंने कई हजार मौतों को स्वीकार किया, लेकिन इसका जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल से जुड़े दंगाइयों और आतंकियों को ठहराया। वहीं ईरान की न्यायपालिका ने संकेत दिए हैं कि फांसी की सजाएं दी जा सकती हैं। न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने कहा कि कुछ मामलों को मुहारिब की श्रेणी में रखा गया है। मुहारिब का मतलब होता है कि खुदा के खिलाफ जंग छेड़ना, जिसकी सजा ईरानी कानून में मौत है। रॉयटर से बात करते हुए एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि मौतों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल और विदेशों में मौजूद हथियारबंद गुटों ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन और हथियार मुहैया कराए हैं। ईरान सरकार अक्सर ऐसे आंदोलनों के लिए अपने विदेशी दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराता रहा है, खासकर अमेरिका और इजराइल को। वैसे भी इजराइल को ईरान का कट्टर दुश्मन माना जाता है। इजराइल 2025 के जून महीने में सैन्य हमला भी कर चुका है। शनिवार को ईरान में कुछ घंटों के लिए इंटरनेट की पाबंदियां हटाई गई थी, लेकिन इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स के मुताबिक बाद में इन्हें फिर से लागू कर दिया गया। तेहरान के एक निवासी ने रॉयटर्स को बताया कि उन्होंने पिछले हफ्ते दंगा नियंत्रण पुलिस को सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाते देखा। खबर है कि ईरान के कुर्द इलाकों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। रिपोर्ट में ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि देश के उत्तर पश्चिम में कुर्द बहुल इलाकों में झड़पें सबसे ज्यादा हिंसक रहीं और वहीं सबसे अधिक मौतें हुई। इन इलाकों में कुर्द अलगाववादी पहले भी सक्रिय रहे हैं और हर बड़े आंदोलन के दौरान यहां हालात ज्यादा बिगड़ते रहे हैं। 14 जनवरी को रॉयटर्स से बात करने वाले 3 सूत्रों ने बताया कि हथियारबंद कुर्द अलगाववादी गुटों ने इराक से ईरान में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिससे संकेत मिलता है कि विदेशी इकाइयां हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर के रहने वाले 40 साल के डॉक्टर फैजान अली ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें ईरान के इस्फहान शहर में रहने वाली अपनी पत्नी से मिलने का दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद
था। पाकिस्तान में अपने घर वालों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैंने खुद देखा कि भीड़ इमारतें, बैंक और गाड़ियां जला रही थी। मैंने एक शख्स को राह चलते आदमी पर चाकू से हमला करते देखा। ईरान में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं और दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि आगे अमेरिका और ईरान कौन सा कदम उठाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।